मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ और पहले अध्याय के पहले परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अपन 22वें पॉइंट पर स्वाध्याय कर रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं आगे बढ़ रही हैं और विषय की स्पष्टता आ रही है। देखो क्या कह रहे हैं, कल बोला था कि चूंकि द्रव्य में रहने वाले उसके अनंत गुण, उसकी अनंत पर्याय एक ही प्रदेश पर रहते हैं, तो यदि छायक सम्यक दर्शन हुआ तो फिर छायक चारित्र और छायक ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसा प्रश्न उठाया। प्रश्न है कि छायक चारित्र किसे कहते और छायक ज्ञान किसे कहते? बोलो। छायक ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, और छायक चारित्र मतलब पूर्ण वितरकता। बहुत बढ़िया है ना। वो छायक सम्यक दर्शन मतलब बोलो। मैं आत्मा हूँ ऐसा पूर्ण विश्वास। हाँ, श्रद्धा गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय। श्रद्धा गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय। केवल ज्ञान क्या है? ज्ञान की पूर्ण शुद्ध पर्याय। छायक चारित्र पूर्ण वीतरागता क्या है? चारित्र की पूर्ण शुद्ध पर्याय। ठीक है, ऐसा। अब क्या कह रहे हैं, देखो दूसरा प्रश्न में जो कल अपन ने भेद अभेद की चर्चा की ना निताशा, अभेद का दृष्टिकोण क्या है? देखो, वस्तु मतलब पूरा द्रव्य कथनचित अभेद और कथनचित भेद रूप है। तो कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से देखने पर वो अभेद दिखाई देती है वस्तु, और कथनचित भेद रूप है, किसी अपेक्षा से भेद रूप दिखाई देती है। ठीक है। अब किसी अपेक्षा से मतलब वो अपेक्षा क्लियर होना चाहिए। इसकी अपेक्षा उसमें नहीं लगेगी, उसकी अपेक्षा इसमें नहीं लगेगी। क्लियर अपेक्षा। प्रदेशों की अपेक्षा से देखने पर वस्तु अभेद है, क्योंकि प्रत्येक प्रदेश पर अनंत गुण अनंतानंत पर्याय हैं। अनंत पर्याय, अनंत अनंत और त्रिकालवर्ती, अनंत पर एक समय में एक पर्याय, अनंत गुणों की अनंत पर्याय, ऐसा। और भेद देखने पर भेद किस दृष्टि से है? बोलो निताशा, भेद किस दृष्टि से? भेद की अपेक्षा क्या है? स्वरूप अलग अलग है। स्वरूप अलग अलग है, संख्या अलग अलग है, प्रयोजन अलग अलग है। भेद में 3 पॉइंट आएंगे: संज्ञा, संख्या, प्रयोजन। संज्ञा, संख्या, प्रयोजन। संज्ञा मतलब नाम ही अलग अलग हैं तो पता चल रही है 3 अलग अलग बात चीजें हैं। प्रयोजन ही अलग अलग है, उनकी संख्या अलग अलग है। नंबर ऑफ द्रव्य एक है, गुण अनंत है, पर्याय अनंत अनंत है, उनका प्रयोजन अलग अलग है। द्रव्य का प्रयोजन क्या है? अहम स्थापित करना, यह मैं हूं, जीव के सापेक्ष बात चले तो। गुण शक्ति धर्म युगल क्यों है? द्रव्य की महिमा बताने के लिए, खाली डिब्बा नहीं है, ऐसे अनंत गुण संपन्न है। पर्याय क्यों बताना? कि पूरा काम पर्याय में होता है, द्रव्य गुण में कुछ नहीं होता, सारा काम पर्याय में होता है। पर्याय है लेकिन पर्याय का लक्ष्य छोड़ना, ये प्रयोजन है।
पर्याय तो होती है, लेकिन पर्याय का लक्ष्य नहीं करना। लक्ष्य नहीं करना मतलब पर्याय जितना अपने को नहीं जानना। पर्याय का लक्ष्य करना ये भी नहीं है कि पर्याय को मत देखो, देखना ही मत। देखना मतलब नहीं मैं रूप से उसमें हैम स्थापित नहीं करना, पर्याय दृष्टि छोड़ना। पर्याय को तो छोड़ ही नहीं सकते, वो तो उत्पाद व द्रव्युक्तम सत है। पर्याय की दृष्टि नहीं करना मतलब पर्याय रूप अपने को, पर्याय जितने ही बस मैं इतना सा ही हूं ऐसा नहीं जानना। तो ये प्रयोजन सबके अलग अलग हैं, इसलिए भेद है वस्तु में। ठीक है, ऐसा देखो और स्पष्टता आएगी सेकंड में। देखो क्या बोल रहे हैं, एक गुण सर्व गुणात्मक है और सर्व गुण एक गुणात्मक है, इसलिए एक गुण के संपूर्ण प्रकट होने से अन्य संपूर्ण गुण भी पूर्ण रीति से उसी समय प्रकट होना चाहिए। क्या यह ठीक है? अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि एक विभुत्व नाम की शक्ति है आत्मा में, एक विभुत्व नाम की शक्ति है। विभुत्व शक्ति का क्या कार्य है? उसका कार्य ये है कि सबको मिला जुला के रखना। जैसे घर में बड़ों का काम होता है ना, भेद क्रिएट नहीं करना, सब मिलजुल के रहो। तो मिलजुल के तो रहते हैं सब, लेकिन हैं तो अलग अलग। एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में पाया जाता है, ये विभुत्व शक्ति का कार्य है। देखो ज्ञान में अस्तित्व गुण भी है। कैसे? ज्ञान है ना, ज्ञान है तो अस्तित्व गुण का रूप ज्ञान में है। ज्ञान में प्रति समय जानना हो रहा है तो प्रयोजन भूत कार्य वस्तुत्व गुण का कार्य भी, उसका रूप भी ज्ञान में है, वस्तुत्व गुण का कार्य भी ज्ञान में। समझ आई बात? ऐसे समझो कि मिश्री की जो सफेदी है ना, वो सफेदी कैसी है? वो भी मिठासमयी, उसकी चिकनाहट भी मिठासमयी। मिठास में सफेदी और सफेदी में मिठास, ये विभुत्व शक्ति का कार्य है। पॉइंट समझ में आया? ऐसा ज्ञान में ही त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। ज्ञान न किसी का ग्रहण करता न अपना कुछ छोड़ता। ज्ञान में ही अगुरु लघुत्व शक्ति है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ज्ञान अन्य 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 गुण रूप नहीं होता, अन्य पर्याय रूप नहीं होता। ज्ञान पर्याय रहते हुए कोई द्रव्य नहीं बन जाता, अगुरु लघुत्व शक्ति। तो एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में पाया जाता है। तो कह रहे हैं इस अपेक्षा से अगर एक गुण की पर्याय शुद्ध हो गई तो सब शुद्ध हो जाओ एक साथ में, क्योंकि एक का रूप दूसरे में, दूसरे का रूप तीसरे में। ऐसा कह रहे हैं, ये प्रश्न है। यह मान्यता ठीक नहीं है। गुण और गुणी अखंड हैं, इस अभेद अपेक्षा से गुण अभेद हैं, किंतु एक गुण दूसरे गुण रूप है ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रदेश अपेक्षा से तो वे अभेद होते हैं। जिस प्रदेश पर ज्ञान गुण है उसी प्रदेश पर श्रद्धा गुण है, लेकिन ज्ञान गुण अलग चीज है, श्रद्धा गुण अलग चीज है, उनके कार्य अलग अलग हैं। ऐसा कहने पर प्रत्येक द्रव्य एक ही गुणात्मक हो जाएगा। फिर तो एक गुणात्मक हुआ, अनंत गुणात्मक का हुआ। एक ही धर्मात्मक हुआ, अनंत धर्मात्मक का हुआ। एक ही शक्ति हुई, फिर अनंत शक्ति कहां से हुई? अनंतता किधर से आएगी? फिर तो एक ही धर्मात्मक हो गया, बस खत्म। एक ज्ञान गुण है, श्रद्धा बद्धा क्या कुछ नहीं। आई बात समझ में? ऐसा किंतु ऐसा नहीं होता। भेद की अपेक्षा से प्रत्येक गुण भिन्न भिन्न, स्वतंत्र, असहाय है। एक गुण में दूसरे गुण की नास्ती है।
एक पर्याय में दूसरी पर्याय की नास्ती है। प्रदेश अपेक्षा सब एक साथ रहते हैं, एक का रूप दूसरे में देखने मिलेगा, फिर भी सब में भेद है। ज्ञान ज्ञान गुण है, श्रद्धा गुण श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है, जीवत्व शक्ति है, चिति शक्ति है, अस्तित्व नास्तित्व धर्म अस्तित्व नास्तित्व है, एक अनेक धर्म है। तो अनंत धर्मात्मक बना, अनंत शक्ति बना, अनंत गुण बना, एकदम सुरक्षित है। ऐसा जैसे कार्ड पे लिखा है सो एंड सो मिस्टर जैन, और ब्रैकेट में लिखा है सपरिवार, तो सपरिवार चले जाते हैं, नाम तो एक का ही लिखा है। लेकिन पहुंचे वहां पे और तो फिर क्या बोलेंगे, क्यों आपकी वाइफ नहीं आई? तो वाइफ है, पति है, बच्चे नहीं लाए, बच्चे हैं, नाम तो एक का लिखा था, सब में एक दूसरे का रूप है। वो आए तो समझो वो आए, नहीं ऐसे थोड़ी, क्यों बच्चों को नहीं लेके आए आप? अरे वो ऐसे, अरे हमने सपरिवार लिखा था ना। तो बच्चा है, मम्मी है, पापा है। घर में बुजुर्ग रहते हो तो कहेंगे क्यों दादा को नहीं लाए, दादाजी नहीं लाए। सबकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, प्रत्येक गुण भिन्न है, स्वतंत्र है, असाय है। एक गुण में दूसरे गुण की नास्ती है, और एक गुण का दूसरे गुण में रूप भी है। क्या बोला? एक गुण का दूसरे गुण में रूप भी है, और एक गुण की दूसरे गुण में नास्ती भी है। नहीं बोलते? इसको देखो तो बस इसके पिताजी दिखते हैं एकदम, ये दूसरा जैन साहब है। नहीं बोलते? बच्ची को बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई है, इसको देखो इसकी मम्मी देखो, एक ही बात है। तो मम्मी है, बेटी है, पिता है, पुत्र। एक गुण में दूसरे गुण का रूप भी है, लेकिन एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ये कितने आनंद की चीज है, ये स्याद बात को समझना। निमित्त को निमित्त समझो, उपादान को उपादान समझो। कैसा निमित्त उपस्थित? अनादि से निमित्त की ओर से देखने की आदत है। निमित्त से देखोगे तो कषाय होगी, और उपादान से देखोगे तो सहजता आएगी। जैसे आज खोआ बना रहे, खोआ है ना, तो एकदम वाइट बना, एकदम बढ़िया। तो अभी क्या देखो, जब एक लौ पे बनाया जाए और सामने खड़े होके बनाया जाए तो देखो एकदम वाइट बनता है, और कभी उसकी लौ तेज करो, कभी हल्का करो, दूसरा भी काम कर रहे, खोआ भी बन रहा, तो उसका कलर चेंज हो जाता। तो अब अपन उपदेश कहाँ से देंगे? इधर से देंगे। सामने खड़े होके खोआ बनाओ तो सफेद बनता है, और किसी काम के साथ में बनाओ तो कलर चेंज हो, थोड़ा ब्राउनिश हो जाता है। अब उधर से बात करो, जब खोआ सफेद बनना होता है तब वो एक समय में एक लौ पे बनता है, और जब खोए का कलर टेढ़ा मेढ़ा कुछ और होना हो तो फिर ऐसा ही बनता है। इधर से बात करोगे ना तो राग द्वेष नहीं हो सकते। उपादान से बात करोगे तो ऐसी योग्यता होती है तो ऐसा ही निमित्त खड़ा होता है, और उधर से बननी है तो ऐसा निमित्त खड़ा होता है। और निमित्त की तरफ से देखोगे, देखो मम्मी बनाती है ना तब ऐसे बनाती है, तुम बनाते हैं तो ऐसा बनाते, तो राग द्वेष खड़े हो गए। फिर वो भी सफाई देना चालू करेगा। अब उस दिन तो खाना भी बनाना था, वो भी करना था, अब एक समय में कैसे करें, तो वो बन ही तो रहा ही था ना। तो फिर एक कषाय, दूसरी कषाय, तीसरी कषाय, चौथी कषाय, फिर बोले हाँ ध्यान नहीं देती, मतलब वो श्रृंखला बढ़ती चली जाती है।
अब ये सर्वज्ञ देव ने ये बताई है बात, ये बात की बात सर्वज्ञ देव ने बताई है कि उसका कलर कैसा होगा, ये अनादि अनंत फिक्स है। ये सुबह से शाम तक की बात नहीं है, एक दिन पुरानी बात नहीं है, एक महीना की बात नहीं है। पॉइंट समझ में आया? अनादि अनंत व्यवस्था में ये पुद्गल परमाणु कैसे परिणमित होंगे, ये सर्वज्ञ देव ने अनंत काल पहले देखा है। बोलो अब कौन बिगाड़े कौन सुधारे? और अभी भी बिगाड़ सुधार का विकल्प है तो समझना सीधा सीधा सर्वज्ञ के ऊपर क्वेश्चन मार के आप कितनी पूजा करो, कितने विधान रचाओ, कुछ भी करो, वो ग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है अभी। और ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ो, ये टेक्निकल भाषा है ग्रहित के अग्रहित। सीधी सीधी बात ये है कि आपको शांति नहीं हो सकती। ग्रहित मिथ्या छूटा कि अग्रहित छूटा, अब ये टेक्निकल बातें को साइड करो। आप ये बताओ आपको निर्भरता किधर से हो रही है? आपको निश्चिंता हुई, इसका अर्थ है ग्रहित भी छूटा और अग्रहित भी छूटा, और निर्भरता नहीं आ रही तो तुम्हारे को मिथ्यात्व चल रहा है। किसी भी परिणमन में न कोई कर्तृत्व है, न इष्ट की कल्पना है, न अनिष्ट की कल्पना है, और न उससे कोई लाभ है न हानि है। बोलो मिथ्यात्रय चलते हो, मिथ्यात्रय चलते हो और खोआ सफेद बन जाए और सब प्रशंसा करें और आपको अवार्ड दे दिया जाए, खोआ क्वीन अवॉर्डेड, बोलो क्या फायदा होएगा? खोआ क्वीन दे दो, अवार्ड दे दो उज्जैन मिलन समारोह में, फायदा बोलो फायदा? भाई जी बोलते हैं नुकसान ही नुकसान है। फिर कोई तुम्हें बुला लेगा कि बहन जी आप हमारे खोआ बना जाना, और वो परिणमन स्वतंत्र, और माँ कहीं हो गया ब्राउन काला नीला पीला तो ये है कचून नहीं है, ऐसे ही हमने देख ली। और अच्छा बन गया तो तुमने एक और नया अहंकार करके मान कषाय की पूर्ति करके और त्रियंच खोवा क्वीन मिल गया और त्रियंच गति की तैयारी है। बोलो कितना फायदा, कितना फायदा? इतनी गजब का मार्ग है ये कि इससे कितनी शांति हो सकती है। यदि इतना भी भाव वासना हो जाए ना तो समझना निकट भव्य हो। क्या अब चूंकि अपन मुमुक्षु समाज में जन्मे हैं, ये शादी होके चले गए या फिर किसी के इन्फ्लुएंस से आ गए तो हम तो रोज स्वाध्याय सुनते हैं, तो कुछ नहीं हो रहा सुनने से। जब तक आपका ज्ञान सर्वज्ञ की बात पर श्रद्धान नहीं होता तब तक, क्योंकि सुख तुम्हें ही कोई नहीं होगा ना। सर्वज्ञ भगवान तो जितने हो गए और अनंत हो ही रहे। ऐसा बोलो प्रीति। बहुत बुआ जी बहुत अच्छी बात कही कि डेली लाइफ में निमित्त की जगह उपादान से दृष्टि देखनी चाहिए, तो पर वस्तु में इष्ट की कल्पना खत्म हो और हमेशा शांति रहे। बहुत अच्छी बात। जहां पर इष्ट अनिष्ट की कल्पना है वहां कभी शांति नहीं हो सकती। ऐसा करो तो तुम्हें बिगाड़ दिया, तुम्हें सुधार दिया। और गजब की बात पता क्या है? तत्व निर्णय हो तो छोड़ो, सम्यक दर्शन होने के बाद भी विकल्प, अपन सुबह चर्चा कर ही रहे कि मिथ्या कर्तृत्व मिटने के बाद भी विकल्प है करने का। मिथ्या भोक्तृत्व मिटने, बुद्धि मिट जाने, अज्ञानता मिट जाने के बाद, कर्तृत्व का भार मिट जाने के बाद भी विकल्प है करने का, लेकिन उसमें ताकत नहीं है। समुद्र में बूंद जितना बंद हो रहा है। बोलो क्या है? उससे कुछ नहीं, उसका ज्ञान फिर भी निर्भर है। वो एक शांति धारा प्रति समय चल रही है, बाहर में उठा पटक हो रही है और यहाँ शांति धारा चल रही है। मतलब इतना अलौकिक कार्य है ये बाहर से नहीं दिखाई देगा। सम्यक दृष्टियों के भोग को भी निर्जरा का कभी उनके भोगों से प्रशंसा करेंगे। देखो तो सही प्रथमान योग कैसा है। कभी तो उनकी प्रशंसा करेंगे भोगों से, कभी वो उनके युद्ध हो रहे हो तो भी कहेंगे कुछ नहीं
कुछ नहीं, वे तो निर्बंधक है, अबंधक है वे तो। और कोई 28 मूल गुणों का पालन करता हो तो कहेंगे ये बंधक है। तो प्रशंसा किसकी है? प्रशंसा वो शुभ अशुभ भावों की नहीं है, प्रशंसा है ज्ञान में मैं ध्रुव हूं, ये निर्णय अनुभव की प्रशंसा है। सम्यक ज्ञानी जीवों को भी जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, वो हो ही रहे हैं बस। उनको न कम करने वाला इस दुनिया में कोई है, ना अधिक करने वाला दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, वे तो होते ही हैं बस। अद्भुत बात है। क्या बोल रहे हैं देखो, एक गुण का दूसरे गुण के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इस अपेक्षा से एक गुण को दूसरे गुण का सहायक कहा जाता है, जैसे सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान कार्य है, ऐसे कहा जाता है। परंतु एक गुण दूसरे गुण में कुछ करता नहीं है। ज्ञान में आगम के अनुरूप पूरी तरह से तत्व निर्णय हुआ, तत्व ज्ञान हुआ पूरी तरह से। अब वो स्वभाव सन्मुख कब होगी पर्याय? खींच तान के कर लो, सम्यक दर्शन आज ही करके उठ जाओ, मतलब उसको पूर्व तत्व निर्णय में ही इतनी निश्चिंता, तत्व निर्णय में ही इतना अकर्तृत्व, तत्व निर्णय में ही इतना अभोक्तृत्व होता है कि परिणति सहज ही स्वभाव सन्मुख हो जाती है। ऐसी अद्भुत बात है। तीसरा प्रश्न, आत्मा के एक गुण का घात होने में उस गुण के घात में निमित्त रूप जो कर्म है, उसके अतिरिक्त दूसरे कर्म निमित्त रूप घातक हैं या नहीं? तो प्रश्न इतने गजब के हैं कि प्रश्न ही समझना एक बड़ी बात है। पहली बात तो ये कि गुणों का कभी घात नहीं होता। जहां पे गुण के घात की बात हो तो वो पर्याय का घात समझना चाहिए। और पर्याय का भी घात होता है। हाँ, पर्याय का भी घात का अर्थ क्या है कि जैसी शुद्ध पर्याय प्रकट हो वैसी प्रकट न होना ही घात है। घात भी क्या है? एक समय में एक पर्याय तो सारे गुणों की उत्पन्न होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी समय एक पर्याय उत्पन्न न हो, किसी समय चारित्र गुण की पर्याय उत्पन्न हो, ऐसा तो कभी नहीं होगा। लेकिन जो चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट होनी चाहिए थी, स्वभाव में लीन होना चाहिए था, सो लीनता नहीं हो रही, राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, इसका नाम है कि चारित्र गुण का घात। इसका अर्थ है चारित्र की पर्याय का घात। ठीक है, जैसे ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय केवल ज्ञान प्रकट होनी चाहिए, लेकिन कर्म का उदय है तो क्या होगा? कम ज्ञान प्रकट होगा, मति श्रुत। तो इसी का नाम है कि ज्ञान गुण का घात, इसी का नाम है कि ज्ञान की पर्याय का घात। समझ आई बात? ऐसी श्रद्धा गुण, श्रद्धा गुण की सम्यक पर्याय उत्पन्न होनी चाहिए, सम्यक दर्शन, सो वो उत्पन्न नहीं हो रही। और उसका प्रतिपक्षी कर्म कौन है? दर्शन मोहिनी कर्म। तो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होने पर क्या होगा? मिथ्या श्रद्धा होगी। तो ये मिथ्या श्रद्धा की उत्पत्ति है, श्रद्धा गुण का घात कहो या श्रद्धा की पर्याय का घात कहो। क्लियर हो गई सभी को? क्या बोल रहे हैं? फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। आत्मा के एक गुण का घात होने में उस गुण के घात में निमित्त जो कर्म है, उसके अतिरिक्त दूसरे कर्म निमित्त रूप घात तक हैं या नहीं? जैसे ज्ञान के घात में ज्ञानावर्णी कर्म निमित्त बनेगा, चारित्र मोहिनी नहीं बनेगा, पर्टिकुलर निमित्त है। चारित्र के घात में चारित्र मोहिनी निमित्त है, दर्शन मोहिनी निमित्त नहीं है। सम्यक दर्शन के घात में दर्शन मोहिनी निमित्त है, चारित्र मोहिनी नहीं है।
सम्यक पुरुषार्थ के उत्पन्न हो न हो सके इसके निमित्त में अंतराय कर्म है, ज्ञानावणी कर्म नहीं है। सामान्य अवलोकन नहीं हो पा रहा तो दर्शनावणी कर्म निमित्त है, ज्ञानावणी कर्म नहीं है। प्रत्येक पर्याय के घात में उस संबंधी कर्म निमित्त है, पर्टिकुलर। ऐसे नहीं है किसी के कारण कोई हो जाए, कभी किसी को कुछ भी निमित्त बन जाए। ठीक है, ये ऐसा प्रश्न है। तो वो कह रहे हैं नहीं, हर गुण के घात में या उसकी पर्याय के घात में मतलब उसका सम्यक पना प्रकट न हो, इसमें उस पर्याय संबंधी कर्म निमित्त होता है। दूसरा कर्म दूसरे में निमित्त नहीं पड़ता, ये कह रहे हैं नहीं। तो अब पहले नहीं बुलवा लिया, अब वापस प्रश्न कर रहे हैं कि अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। अनंतानुबंधी किस कर्म की प्रकृति है? ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहिनी, अंतराय। बोलो किसकी प्रकृति है? मोहिनी की। ठीक है, और मोहिनी के भी दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी श्रद्धा गुण पे की पर्याय पे इफेक्ट डालती है, चारित्र मोहिनी चारित्र में। तो कह रहे हैं अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी की प्रकृति है, इसलिए वो चारित्र के घात में निमित्त हो सकती है, किंतु वह सम्यक दर्शन के घात में निमित्त कैसे मानी जाती है? देखो, अनंतानुबंधी को वास्तव में तो अनंतानुबंधी चारित्र का ही घात करती है, सर्वघाती प्रकृति है। किसकी? चारित्र की। जब तक अनंतानुबंधी का उदय है चारित्र नहीं हो सकता। शरीर की क्रिया तो कोई चारित्र है नहीं, न शुभ परिणाम कोई चारित्र है। चारित्र मतलब स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में आचरण को चारित्र कहते हैं। तो अनंतानुबंधी प्रकृति का उदय जब तक है तब तक स्वरूप में आचरण नहीं हो सकता, अर्थात आपको निश्चिंता नहीं हो सकती। आज सुमत जी भाई साहब का प्रवचन सुनने जैसा है, माध्यस्थ भाव का उन्होंने बहुत अर्थ किया अनेक तरीकों से। कोई मिथ्या दृष्टि है और आज अष्टमी है तो उसने आज व्रत रखा, तो अब चूंकि व्रत है और शाम को मान ली उसको पानी नहीं पीना या कुछ खाना नहीं है, अब भूख तो लग रही है लेकिन अब चूंकि व्रत है तो खाना नहीं है, तो वो उसको आकुलता ही कहते हैं, वो आकुलता है। और एक ऐसा परिणाम है कि जहां आकुलता उत्पन्न ही ना हो, भूख का भाव ही उत्पन्न ना हो। एक तो यह है कि भूख तो हो रही है लेकिन खा नहीं रहे, और एक भूख ही नहीं लग रही। तो जो भूख ही नहीं लग रही ना, उसका नाम चारित्र है। और भूख उत्पन्न हो और कषाय की मंदता हो तो सहन होती है, और भूख उत्पन्न हो और कषाय की तीव्रता हो तो खाने का भाव उत्पन्न होता है। ऐसा कषाय, तीव्र, मंद और धर्म, ऐसे तीन चीजें हैं। तो अनंतानुबंधी का जब तक उदय है तब तक उसको निश्चिंता, निर्भरता, शांति नहीं होती। तो वो चारित्र की घातक प्रकृति है। कौन? अनंतानुबंधी। अब चूंकि वो श्रद्धा सम्यक और चारित्र सम्यक और ज्ञान सम्यक एक साथ होते हैं ना, तो उस अपेक्षा से कभी अनंतानुबंधी को द्विघाती प्रकृति भी कहते हैं। यदि अनंतानुबंधी का उदय है तो इसका अर्थ है कि मिथ्या दर्शन ही है, लेकिन मिथ्या दर्शन तो दर्शन मोहिनी के उदय में हो रहा है, परंतु वे साथ साथ होते हैं ना। जैसे मान लिया दूसरा गुणस्थान, किसी को चौथा गुणस्थान हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ,
अब अनंतानुबंधी का उदय आया, तो अनंतानुबंधी का जो उदय आया है ना, वो चारित्र का ही घात करती है, श्रद्धा का घात नहीं करती। दूसरे गुणस्थान को मिथ्यात्व का गुणस्थान नहीं कहा, दूसरे गुणस्थान में चारित्र का उदय है, सो उसने चारित्र का घात किया है। अब ये वाली बात अलग है कि बिल्कुल अल्प काल में वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, हो ही जाएगा। तो इस अपेक्षा से जो दूसरे गुणस्थान में आया है वो ऊपर नहीं चढ़ सकता, तीसरे में नहीं जा सकता, वो पहले में ही लौट आएगा। तो इस अपेक्षा से उसको द्विघाती भी कहते हैं, ऐसा। हाँ बोलिए। पर उस समय जो है दर्शन मोहिनी में तो समित का उदय चल रहा है, तो ऐसी स्थिति हाँ। बनी कैसे? बन गई, बस कैसे बन गई कि वो जो कर्म प्रकृतियां सेटल डाउन हुई थी ना, मिथ्यात्व की और अनंतानुबंधी, उसमें से किसी एक का उदय आ गया, बस एक का ही आया। तो एक का उदय आया तो उसने चारित्र का घात कर दिया। अब चारित्र का घात मतलब कितनी देर के लिए, बहुत अल्पकाल है। एक आवली एक समय से लेकर 6 आवली, इतना सा काल है उसका, बहुत थोड़ा काल है। ऐसा काल है कि जैसे कोई बिल्डिंग से नीचे गिरे, कोई नहीं गिरे, बॉल गिराई, बिल्डिंग से नीचे बॉल गिराई, तो अब ना तो वो जमीन में ही आई है और ना ऊपर ही है, बीच में है, हवा में, बस इतनी देर का दूसरा गुणस्थान है बस। और फिर पहले में ही आ ही रहा है बस, तो वो मिथ्या दर्शन का भी उदय आ ही जाएगा, मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, ऐसा। इसी से तो पता चल रहा है कि दो प्रकृतियां अलग अलग हैं, चारित्र मोहिनी अलग है, दर्शन मोहिनी अलग है, इससे यही पता चल रहा है। तो इसी को चलमल अगाड़ दोष बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो गुणस्थान ही गिर गया, चलमल उगाड़ दोष वाला तो चौथे में ही बना रहता है। चौथे में ही रहता है। हाँ, वो थोड़ी नीचे गिर जाता है, चौथे में ही बना हुआ है, ऐसा। देखो क्या कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी के उदय से युक्त होने पर क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं, किंतु कहीं अतत्व श्रद्धा नहीं होता। दूसरे गुणस्थान में तत्व श्रद्धान बना हुआ, भले ही वो उतनी देर के लिए, इसलिए यह चारित्र के घात का निमित्त होता है, किंतु सम्यक्त्व के घात में वह निमित्त नहीं है। परमार्थ से तो ऐसा ही है, किंतु अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधादि होते हैं, वैसे क्रोधादिक सम्यक्त्व के सद्भाव में नहीं होते, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए उपचार से अनंतानुबंधी में सम्यक्त्व की घातकता कही जाती है। क्या बोल रहे हैं कि जैसे अनंतानुबंधी के उदय से क्रोध होता है, वैसा क्रोध सम्यक्त्व के सद्भाव में नहीं होता। देखो एक साइड में यही स्यादवाद अगेन लगाओ, एक साइड में क्या कह रहे हैं कि वहां पर अनंतानुबंधी का उदय है, तो अभी अतत्व श्रद्धान नहीं हुआ, अतत्व श्रद्धान तो दर्शन मोहिनी के निमित्त में होता है, तो दोनों की भिन्नता बता दी। तो वो तो पर्टिकुलर दूसरे गुणस्थान को की बात करके ये वाली बात समझने की कोशिश की गई है। अब दूसरे एंगल से देखो, जहां पर अनंतानुबंधी क्रोध है वहां पर नियम से मिथ्यात्व है, और जहां मिथ्यात्व नहीं है, अकेला अनंतानुबंधी क्रोध है, सॉरी, जहां पर कषाय है, जहां पर कषाय है तो वो अनंतानुबंधी नहीं हो सकती, ये कह रहे हैं। मिथ्यात्व के क्रोधादि सम्यक्त्व के सद्भाव में नहीं होते, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा। पॉइंट समझ में आया? जैसे अपन चौथे गुणस्थान वर्तियों के क्रोध को देखें, अब वो क्रोध अप्रत्याख्यान वाला है, सम्यक्त्व के सद्भाव में जैसा अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध है, वैसा क्रोध सम्यक्त्व के अभाव में नहीं होता। चौथे गुणस्थान वर्ती को बाहर से तो आपको ऐसा दिखेगा, ये हिंसा कर रहे, विषय भोग रहे, ये कर रहे, वो कर रहे,
लेकिन वहां न्याय नीति होगी। आज बहुत बोल रहे थे भाई जी कि एक शादी हो गई, अब परिणाम तो अंदर बहुत है, तो परिणामों को दबाता है। तो दूसरी लड़की भी अच्छी लग रही, वो भी अच्छी लग रही, भाव तो भोग के हैं, लेकिन समाज के डर से और उसके डर से वो करेगा नहीं दूसरी शादी, दबाता है, परिणामों को छिपाता है। और सम्यक दृष्टि 96,000 शादी हो जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। पर समझ में आ रहा, जो परिणाम है वो है बस। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे रहे थे। भरत और बाहुबली दोनों का झगड़ा हुआ तो हुआ, हाँ बस छिपाएंगे नहीं। दुनिया क्या कहेगी, अपन चले जाएंगे, फिर लोग क्या कहेंगे, भाई भाई लड़े थे। वो यहाँ लड़ाई का परिणाम है, दुनिया को दिखाएंगे कि हमें बहुत प्रीति है। ये माँ चारी, और वहां हो गई, छिपाना छुपूना नहीं है, जो है सो है बस। इसका मतलब क्या है, फेर फार का भाव नहीं है। और इसकी यहाँ पे मिथ्या दृष्टि की भी झगड़ा नहीं हो रहा, सो वो तो उनका भी उदय प्रमाण नहीं हो रहा। पर मिथ्या तो किस बात का है कि लड़ाई को बुरा समझना, शांत रहने को अच्छा समझना, और दुनिया भी उपदेश ऐसे ही देती है, भैया अच्छे से रहो, प्रेम से रहो। तो क्या लड़े, क्या लड़े नहीं, तुम कौन हो ये जानो, लड़ने का उपदेश नहीं है, भाव समझने की बात है। ये एक दूसरे से प्रीति प्रेम कुछ नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए इकट्ठे रहना है। वहां तो जो है सो है परिणाम, न कोई परिणाम अनिष्ट भाषित नहीं हो रहा, जो उत्पन्न हो रहा है वो सामने है, बात खत्म। कोई परिणाम इष्ट भाषित नहीं हो रहा, जो सामने है वो बात खत्म। या परिणाम तो बहुत है, दुराव छिपाव भी उससे अनंत गुना है, फेर बदल का परिणाम अनंत गुना है। ये इतना बहुत जबरदस्त अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। तो भाव होते हैं तो कर लें, क्या कर लें नहीं, स्त्री से सुख नहीं होता, ये निर्णय करो। भाव तो बहुत है, मन की माने तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाए। तो मन की नहीं मानो, भगवान की मानो। भगवान ये कह रहे हैं कि स्त्री से सुखी नहीं होते, कोई किसी का भाई नहीं होता, ये निर्णय करो। पति के वचन से दुख नहीं होता, ये निर्णय करो। अब ऐसे निर्णय अनुभव पूर्वक भी जो होना है वो होना ही है। जो ऐसा जानता है कि पत्नी से सुख नहीं होता, उसको 96,000 मिल जाती हैं, स्वर्ग आदि में उसको बहुत सारी इंद्राणी मिल जाती हैं, उसको मिल जाती हैं। तो फिर हम भी कर लें क्या, तो तुम्हें मिलेगी नहीं, और जो मिल भी गई वो भी तुम्हारी नहीं सुनेगी, और जो मिल भी गई ना वो उससे भी विषय भोग की पूर्ति नहीं होगी। आधे दिन तो टूटी मरी रहेगी, वो जी बीमार हो गई, वो बीमारी हो गई, जी हो गई, वो हो गई। निरंतराय भोग होता है ऐसे जीवों को जो ये जानते हैं कि पर का भोग नहीं होता। मालूम है, जो पटरानी होती है ना उसको कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। निर्भोग निर्बाधक भोग होता है, निर्बाध बाधा रहित भोग। अद्भुत है ये, एकदम प्राकृतिक रूल है ये। राइट अप्रोच में जाओ, जितना परछाई को पकड़ने की कोशिश करोगे उतना दुखी होगे, परछाई पकड़ में नहीं आएगी। जैसे परछाई को परछाई रहने दो, अपने को अपना, मैं को मैं जानो, इतनी बात है। ठीक है, अजय भैया कुछ पूछना चाह रहे थे। दूसरे गुणस्थान में प्रतीति भाव तो होता होगा ना? क्या दूसरे गुणस्थान में प्रतीति भाव तो रहता होगा? बिल्कुल 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 बोल रहे हैं ना, अतत्व श्रद्धान नहीं होता। अनंतानुबंधी का उदय हो गया किंतु कहीं अतत्व श्रद्धान नहीं होता, मतलब तत्व श्रद्धान रहता है उतनी देर। उस समय दर्शन मोहिनी का न उदय है, न उपशम है, न क्षय है, न क्षोपशम है।
इसलिए दूसरे गुण स्थान को पारिणामिक भाव रूप कहते हैं दर्शन मोहिनी की सापेक्षता में। मैं इसलिए नहीं बढ़ा रही थी कि और ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। दर्शन मोहिनी का कुछ भी नहीं है उस समय। अब वो बस अल्पकाल में गिरे, उदय आने ही वाला है, सो उदय नहीं है, वो आने वाला है ऐसा। तो अनंतानुबंधी अलग प्रकृति है। और देखो दूसरे गुण स्थान में उन 25 प्रकृतियों का बंध होता है, मिथ्यात्व वाली 14-16 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। मान लिया कोई दूसरे गुण स्थान में किसी का मरण हो जाए दूसरे गुण स्थान में, और पहला नहीं आ पाए, दूसरे में ही मरण हो जाए, तो वो नरक नहीं जाता, त्रियंच गति में जा सकता है, लेकिन नरक में नहीं जा सकता, क्योंकि मिथ्यात्व से निगोद और नरक का बंध होता है, और शेष त्रियंच का बंध होता है अनंतानुबंधी से। तो अनंतानुबंधी संबंधी में जाएगा, आयु बंधेगी तो उसको, मिथ्यात्व वाली आयु में नहीं जाएगा। इतना सुव्यवस्थित व्यवस्था है। ठीक है। तत्वार्थ सूत्र में तो ऐसा लिखा था, मतलब जो हमने छावला जी की जो पढ़ी थी उसमें, तो उसमें जो है दूसरे और तीसरे गुण स्थान में मृत्यु का नहीं बताया उन्होंने कि मरण होता है। हाँ, कोई गुण स्थान में मरण हो, कोई तीसरे गुण स्थान में तो होता ही नहीं है, तो पक्का निश्चित है। और दूसरे गुण स्थान में कोई आचार्य कहते हैं और कोई आचार्य नहीं कहते, ऐसा। तीसरे गुण स्थान में न जन्म का कोई कार्यक्रम है, न मरण का कोई कार्यक्रम है। अभी धवला जी पुस्तक में दूसरे गुण स्थान में बहुत चर्चा आई है, ऐसी बताया है कि दूसरे गुण स्थान में कहाँ जा सकता है जीव। तो उसको अपन स्यादवाद में ही समझ सकते, क्योंकि आचार्य कह रहे हैं ना, ये तो भगवान जाने, हम तुम नहीं कह सकते, ऐसा। जो अपेक्षा है उस अपेक्षा से अपन को स्वीकार करना है। ठीक है, समय हुआ है। आगे का जो प्रश्न आ रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, और फिर प्रश्न नंबर जो 5 है उसमें और आपको सूक्ष्मता से करणायोग समझ में आएगा, बहुत सूक्ष्मता से, कि ऊपर के गुण स्थानों में कैसे कैसे भाव होते और सम्यक दृष्टि को ऐसे भाव नहीं होते, ये किस अपेक्षा से कहे गए हैं। बहुत बढ़िया आगे के जो प्रश्न आ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।